हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई क्लास 7 के वर्कशीट 39 डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट है बच्चों इस वर्कशीट का गणित और डेट है इस वर्कशीट की 25 Feb 2021। वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले आप सब बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब बच्चे मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर दें, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो देखते हैं बच्चों आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे पूर्णांकों का विभाजन। तो आज हम डिवीज़न करना सीखेंगे। तो देखते हैं क्या होते हैं पूर्णांक क्या होते हैं जिसमें हमारे नेगेटिव वैल्यू भी आती हैं, जीरो भी आती है और जिसमें हमारा पॉजिटिव वैल्यू भी आती है। ठीक है, ऋणात्मक धनात्मक और जीरो सब आते हैं, तो वो क्या रहते हैं हमारे पूर्णांक, और इसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। पूर्णांकों पर संक्रियाएं, आज हम क्या पढ़ेंगे, विभाजन पढ़ेंगे। और क्या होते हैं विभाजन गुणा के विपरीत संक्रिया है। तो जो हमने गुना करना सीखते हैं उसका क्या अपोजिट क्या कहलाता है, विभाजन कहलाता है। तो देखते हैं इसको कैसे होता है ये अपोजिट। तो जैसे गुणन कथन में हम क्या कहते हैं, 2 × -6, तो हमारे पास कितना आता है बच्चों, -12। मतलब हमने लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था कि अगर दो वैल्यू हमारे पास, दोनों में से अगर कोई एक भी नंबर ऋणात्मक है तो आंसर हमारा ऋणात्मक में आता है। ठीक है, तो -12 आ गया। अब इसका अपोजिट कैसे कि -12 को अगर हम -6 से डिवाइड करें हमारे पास क्या आएगा बच्चों, 2। ठीक है, वैसे अगर हम -12 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, -6 आएगा। ठीक है, -12 को अगर हम 2 से करेंगे तो -6 आ गया। तो ये दिखा रहा है कि ये अपोजिट है एक दूसरे के। नेक्स्ट है 8 × -9 72। ये दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो वैसे ही अभी यहाँ पे 72 को अगर हम -9 से डिवाइड करें तो हमारे पास कितना आ रहा है, यहाँ पे -8 आ रहा है। ठीक है, वैसे अगर 72 को अगर हम -8 से करेंगे, ठीक है, -8 से करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, -9 आ जाएगा। आगे देखते हैं इसमें 4 × 3 = 12। ठीक है, 4 × 3 = 12। तो 12 को अगर हम 3 से करेंगे तो हमारे पास जो बचा नंबर है वो 4 आ जाएगा, और 12 को अगर 4 से करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या अपोजिट है एक दूसरे के। नेक्स्ट है पार्ट ए, व्यापक रूप से किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए a / -b, कि दो नंबर हैं, दोनों में से अगर कोई एक नंबर नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तो हमारे पास आंसर ऋणात्मक में ही आएगा। ठीक है, तो आंसर आएगा हमारे पास a, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा ऋणात्मक में आएगी। तो -a, उसको हम -a / b भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बी पार्ट। बी थ्योरम क्या कहती है, कि दो ऋणात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए कि अगर दोनों के दोनों नंबर क्या है, ऋणात्मक है। ठीक है, तो आंसर हमारा किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा। नेक्स्ट है कि किसी पूर्णांक ए और ए के लिए, कोई पूर्णांक ए है तो उसके लिए अगर हमें करना क्या है, अगर हम ए को हम 1 से डिवाइड करें तो हमारे पास वही नंबर आ जाता है। ठीक है, और 0 / a, और 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर हमेशा 0 आएगा। ठीक है, ये थ्योरम इसकी याद करना आपको। वैसे -8, जैसे इसने किया -8 को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही नंबर आ जाएगा, -8 आ जाएगा। वैसे 11 को हम 1 से करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही नंबर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें हम। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे पूर्णांकों के लिए भाग क्रम विनिमय नहीं होती, कि हमने लास्ट वर्कशीट में जैसे मल्टीप्लाई में होता है क्रम विनिमय, वो नहीं होता डिवाइड में। कि अगर हम -8 को -4 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर वो नहीं आएगा जो हम -4 को -8 से डिवाइड करके मिलेगा। ठीक है, वो क्रम विनिमय नहीं होती। नेक्स्ट है किसी पूर्णांक को -1 से भाग देने पर वही पूर्णांक नहीं मिलता। ठीक है, लेकिन अगर किसी पूर्णांक कोई 8 है, -8 को अगर हम -1 से डिवाइड करेंगे तो हमें वही पूर्णांक नहीं मिलेगा, बल्कि इसका निशान चेंज हो, जैसे -8 है तो हमारे पास आंसर आएगा 8। अगर 8 से डिवाइड करें तो हमारे पास -8 आएगा, मतलब ऋणात्मक धनात्मक बन जाता है, धनात्मक ऋणात्मक बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्णांकों के लिए भाग साहचर्य नहीं है। साहचर्य मतलब किसी भी ऑर्डर में हम नहीं कर सकते, इसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, हम उसी में उसको कर सकते हैं। जैसे -16 को 4 से डिवाइड किया और जो आंसर है उसको हमने -2 से डिवाइड किया। ठीक है, और अगर हम इसको ऐसे करें, 4 को पहले हम -2 से कर दें और जो आंसर है उसको -16 से करें तो वो हमारा आंसर सेम नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि ये पूर्णांकों में क्या होता है, साहचर्य नहीं होता। ठीक है, जैसे अगर आप कहें 4 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास 2 आ रहा है, लेकिन अगर 2 को 4 से करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो ये आंसर पॉजिटिव, मतलब एक जैसे आंसर नहीं आते डिवीज़न में। आओ अभ्यास करें, ऊपर दिए गए समीकरण के आधार पर उत्तर दीजिए। तो अब आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए A, B, C थ्योरम के हिसाब से, जो आपने भी यहाँ पे ABC पढ़ी है उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे
A B C, इसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन आंसर दिए गए। देखते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो पहले करते हैं बच्चों हम A पर आधारित। तो इसमें से एक नंबर नेगेटिव है तो ऋणात्मक है, तो आंसर हमारा ऋणात्मक में आएगा। 10 के टेबल पे 30 कितने पाते बच्चों 3 पे। वैसे इन दोनों में से भी एक नंबर क्या ऋणात्मक, तो ऋणात्मक में आंसर आएगा। 5 की टेबल 50 कितने पाते 10 पे, -10 आंसर हो जाएगा। आंसर ऋणात्मक में आएगा। 75 की टेबल पे 75 1 पे, तो 1 आ गया। अब यहाँ पे भी ऋणात्मक आएगा। 60 टेबल पे 24 कितने पाते 4 पे। नेक्स्ट यहाँ पे भी ऋणात्मक आएगा और 16 टेबल पे 48 कितने पाते 3 पे। तो ये आंसर आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का। आगे देखते हैं हम इसको। अब हम पढ़ेंगे बच्चे बी पर आधारित। बी पर आधारित जो हमारी थे क्वेश्चन वो देखते हैं। तो इसमें क्या हमारे पास दोनों नंबर क्या ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक ये भी ऋणात्मक, तो हमारे पास आंसर आएगा पॉजिटिव में। तो अब सीधा हम कहेंगे 9 की टेबल पे 36 कितने पे आता है 4 पे। ठीक है, तो 49 की टेबल 49 1 पे, माइनस से माइनस कट जाएगा बच्चों, उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो 87 की टेबल पे पता अगर 1 से डिवाइड करते हो तो हमारे पास आंसर वही आ जाता है 87। 16 टेबल पे 64 4 पे, 10 की टेबल पे 22 पे, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं सी पे आधारित। तो सी पे आधारित है हमारे यहाँ पे। तो अगर किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते तो वही नंबर आ जाता है 81 आ जाएगा, -81। वैसे इसमें भी 316 आ जाएगा, वही नंबर आएगा। -1 से करते तो निशान चेंज हो जाते हैं, धनात्मक है तो ये ऋणात्मक हो जाएगा। 12 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो हमारे पास 0 ही आंसर आता है। ठीक है, और 2 को अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। तो इसमें आप लिखेंगे परिभाषित नहीं। ठीक है, इसमें आप लिख देंगे परिभाषित नहीं होता ये, परिभाषित नहीं, क्योंकि किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ये आपका 2/0 का आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वर्कशीट का। 5 ऐसी पूर्णांक युग्म a/b लिखे ताकि a/b हमारे पास -3 आ जाए। ऐसा एक युग्म 6/-2, क्योंकि 6/-2 -3 है, तो हमें कोई ऐसे युग्म बताने जिसको हम डिवाइड करें तो हमारे पास -3 आ जाए। ठीक है, तो आपको सिर्फ युग्म लिखने हैं, डिवाइड करके आपको नहीं बताना है। तो इसमें आप आंसर लिख देंगे बच्चों यहाँ पे, जैसे -6 और 2 दोनों डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा -3। नेक्स्ट लिखेंगे आप, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड है आपके पास -9 3 -3 आ जाएगा। थर्ड लिखेंगे 9, -3, तो इसमें भी हमारे पास क्या आएगा -3 आएगा। फोर्थ में आप लिख देंगे -12, -12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो -3 आएगा। नेक्स्ट आप लिख देंगे यहाँ पे निशान चेंज कर देंगे, सिर्फ 12 को हम -4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -3। तो ये पाँचों आप इसमें क्वेश्चन नंबर इसमें कंप्लीट कर देंगे। तो पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई, अच्छी लगी, तो जल्दी से जल्दी आप मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।